अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था और बाकी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार, गवर्नर साहब को सब कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। इनके बस की बची नहीं है। नौशाद की मौत पर आंसू मत बहाओ, मध्य प्रदेश की पुलिस की पीठ थपथपाओ। रामेश्वर शर्मा आजकल बयानवीर विधायक हो गए हैं। बयान के अलावा इनका कोई बचा नहीं है, और वो भी हिंदू मुस्लिम पे ही बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ क्या संबंध है। तो मध्य प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है लगातार। आज जो घटना सामने आई है उससे पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई, जिसमें शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिन्हें राज्य सरकार ने शहीद दर्जा का देने के साथ साथ 1 करोड़ रुपए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा ने राज्य सरकार को घेरा है, साथ ही कई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर एसपी तिवारी जी जो कि पूर्व मुख्य वन संरक्षक हैं, इनसे यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जवानों को कितनी दिक्कतें होती हैं इस तरह की मुठभेड़ में। जब जंगलों में मुठभेड़ करते हैं तो जो राजनीति चरम पर हो रही है, बात पहले उसकी कर लेते हैं। दुर्गेश केसवानी जी, मेरा पहला सवाल आप ही से इसलिए है क्योंकि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज सबके सामने एक लोगों का नाम लिया, बताया कि उनसे तार जुड़ा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने ले लिया है, आप बताइएगा। तो फिर जनता में मैसेज तो ये गया ना कि जो छोटे अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन पर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं, और जो बड़े आरोपी हैं आपकी नजर में, उनसे आप जवाब मांगते हैं। चूंकि आपने नाम लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो जो 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बेहद दुखद घटना है जिस तरह से उन शिकारियों ने, अपराधियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। और वो अपराधी हैं जो राधोगढ़ किले के नीचे जो बस्ती है वहाँ पे रहते हैं। और जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है कंटिन्यूस, आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि शिकारी जंगल में हैं, शिकार करने के लिए हिरन का शिकार किया है उन्होंने, तो तुरंत आपसी जो मुठभेड़ हुई उसमें उनकी तरफ से जो फायरिंग की गई, 3 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए उसमें। तो कहीं ना कहीं वो फुल तैयारी से थे और हाँ, पुलिस भी मुस्तैद थी। पर जो ये घटना घटी, निश्चित रूप से आपने देखा, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और अगर इस तरह से कोई भी अपराधी अपराध को अंजाम देता है, 24 आप देखेंगे 24 घंटे भी नहीं हुए उस घटना को, और पुलिस ने दो अपराधियों को मार गिराया है वहाँ पे सर्च में। और जो अपराधी जंगलों में, आरोन के जंगलों में छुपे हैं, उन्हें भी ढूंढ निकाल के हमारी पूरी पुलिस फोर्स, हमारी प्राथमिकता है कि वो जो अपराधी हैं जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ निश्चित रूप से तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस उनको पकड़ने के लिए सभी हर संभव प्रयास कर रही है। सर्च टीमें जुटी हुई हैं। रही बात, कांग्रेस के लोगों को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बच के बात की जानी चाहिए। पीसी शर्मा जी कुछ बात कर रहे हैं, कोई इनके नेता दूसरे अलग बयान दे रहे हैं। ये कानून अपना काम कर रहा है।
दुर्गेश जी, दूध का धुला कोई नहीं है, जो परिवार हैं उनके साथ खड़े हैं। दूध का धुला कोई नहीं, चूंकि मुझे मध्य प्रदेश की बात करनी है, इसलिए सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूं। आपके एक नेता है सर, वो कह रहे हैं कि नौशाद की मौत पर आंसू मत बहाओ। ठीक है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन आप कहीं से पीछे नहीं रहे हैं दुर्गेश जी, इस बात को आप भी जानते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की है, गृह मंत्री ने त्वरित कार्रवाई की है। एक बात के पीछे जाना बहुत जरूरी है राहुल जी। दुर्गेश जी, मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। दुर्गेश जी, अफजल और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की, गृह मंत्री ने कार्रवाई की, हमारे पुलिस के जवानों ने 2 को ढेर कर दिया, पर राजनीति हो रही है सर आपकी तरफ से भी। इस बात को स्वीकार कीजिए ना, क्या शहादत पर राजनीति होनी चाहिए? दुर्गेश जी देखिए राहुल जी हम संवेदनाओं से भरे हुए लोग हैं, हम इन चीजों में राजनीति नहीं करते हैं। पर एक बात जो निकल के जनता की जो बात आती है, मैं वो उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। क्यों उसका नाम नौशाद है, क्यों शहजाद है, क्यों ये एक ही विशेष वर्ग इन चीजों में लिप्त है? कहीं तो किसी चीज की बात तो रखनी पड़ेगी ना नौशाद राहुल जी। ये मैं हमारी पीड़ा वो है। हमने तो देखो आप राहुल जी, अगर कार्रवाई के नाम से कहीं कार्रवाई में आपको कहीं दिख रहा है क्या? सुबह से लेकर 24/7 सर्चिंग अभियान जारी है मध्य प्रदेश में। जब कांग्रेस का राज था तो हुआ करते थे चंबल के। दुर्गेश जी समझ नहीं पाए, मेरी बात समझ लीजिए पहले, एक पूरी बात। जब मैं नहीं समझ पाऊंगा तो मध्य प्रदेश की जनता को क्या समझाऊंगा? उनका नाम नौशाद है, उनका नाम शहजाद है, इस लाइन को मैं समझा नहीं। बताइए ना, मौका दे रहा हूं मैं आपको। अवनीश जी के पास थोड़ी देर बाद जाऊंगा, एसपी तिवारी के पास थोड़ी देर बाद जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ सर, बताइए खुल के। देखिए, इसी का मतलब यही हुआ कि क्यों अपराध करने वाला एक विशेष वर्ग दिख रहा है अपने को। क्यों इस तरह से, क्यों आप देखेंगे जब खरगोन में जब जुलूस निकलता है तो पत्थर किसके हाथ में? आज जब शिकारी पे पुलिस पे गोली चलती है तो वो बंदूक किसके हाथ में? ये निश्चित रूप से ये पीड़ादायक बात है। और मैं तो निश्चित रूप से उस बात को भी आपके समक्ष रख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में डाकुओं का, जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो उसमें डाकू हुआ करते थे। उनका अगर सफाया करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। नक्सली हुआ करते थे, उनको अगर उनको नक्सलाइट तो इस कदर हावी थे राहुल जी कि इनके जो गृह राज्य मंत्री थे कावड़े जी, उनको घर में घुस के नक्सलाइट ने मारा था। अगर उसका नक्सल आतंक को भी अगर सफाया करने का काम किया, हमने किया। जो सिम्मी का भी ध्वस्त करने का काम दूसरे मेहमान तो हमारी सरकार ने किया। दूसरे मेहमान भी हैं अवनीश जी। एनकाउंटर में दूसरे आरोपी को भी ढेर कर दिया है हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों ने। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। कहां आपको ये सब दिख रहा है, जरा बताइए ना अवनीश जी आप। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो जो 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, मैं उनको उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पहली बात। और सबसे बड़ी बात देखिए अनिल जी, ये तो कहना पड़ेगा, अगर पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, तो ये तो कहना पड़ेगा कानून व्यवस्था तो चौपट होगी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। ग्वालियर में आप जाएंगे तो ग्वालियर में भी देखा तो आपने कुछ समय पहले पुलिस थाना प्रभारी का सर फोड़ दिएगा प्रदर्शनकारियों ने। आप खुद नरोत्तम मिश्रा जी के गृह जिले की बात करें, दतिया में, वहां फ्लाइंग स्क्वाड पार्टी लूट ली जाती है, सरकारी पार्टी। ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आम बात है। मुरैना में वर्तमान में रेत माफिया जो निरंतर पुलिस वालों को मार पीट रहे हैं, उनकी बंदूकें छीन ले जाते हैं। तो पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात राहुल भाई, किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, हम तो ये मानते हैं। इसमें सही बात है, जो मुझे लगता है दुर्गेश भाई आपकी बात का जवाब नहीं दे पाए ढंग से, जब उन्होंने कहा ये नौशाद क्यों है। क्योंकि अगर मैं कहूं सिवनी में भी जो कुछ, अवनीश जी, नौशाद की मौत पर आंसू बहा रहे हैं सर? कौन बहा रहा है ये बताएं। नहीं सर, राहुल जी आप बताएं, मैंने कुछ कहा कि अगर आप राहुल जी आप बताएं, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या नौशाद की मौत पर? मुझे आप बताएं। गुनहगार है, चाहे वो भैया एक बात समझें राहुल भाई, आपने इनको 5 मिनट दिए, अगर मुझे सुनना चाहते तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इनको दोबारा बुलवा लीजिए। लेकिन ये इस तरह का आप झूठा प्रपंच मत पेश करिए कि मैं नौशाद की मौत पर आंसू बहा रहा हूं, प्लीज।
ये आप मैं अगर नहीं ऐसा कह रहा हूं, करेंगे तो मैं फिर ये नहीं डिबेट कह रहा हूं, बेकार हो सुनिए जाएगी। सर, मेरा निवेदन है आपसे, सर, हाथ जोड़कर आप निवेदन प्रवक्ता है हैं। राहुल जी। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, सुनिए ना, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तभी सुन आपसे लीजिए, निवेदन कर रहा हूं, मुझे सुन लीजिए बोलने अवनीश दें। जी, उलझिए मत, बड़ा देखिए संवेदनशील मुद्दा बहुत है, अच्छी प्लीज, बहस और इस तरह है, की इस बहस को आगे बढ़ाएं, उलझिए मेरा मत। निवेदन है, आप क्लियर कर दीजिए कि नहीं बाहर आऊं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा, तो मैं सवाल कौन पूछूंगा, बाहर आया आज मध्य मुझे प्रदेश जनता बताएं। को बताऊंगा भाई, ये मेरा काम है। किसी गुनहगार की मौत बोलिए। पर, किसी गुनहगार की मौत पर कांग्रेस पार्टी कभी भी आंसू नहीं बहाती है, ध्यान रखना। ओके, ये क्लियर चाहे कर दिया, वो ठीक है। नौशाद हो, नरेंद्र हो, नरोत्तम हो, ठीक अगर है। गुनहगार है तो हम आंसू नहीं बहाते। अब मैं बात बताऊं, हाँ, अभी बोलिए। कुछ दिन पहले सिवनी में 3 हत्याएं हुई थी। क्या हत्या करने वाले नौशाद थे या नरेंद्र थे या नरोत्तम थे, मुझे इस बात का बता दें। अभी कुछ मेरी दिन- आपत्ति है ये शब्द में अरे नहीं नहीं, मैं आप दिग्विजय सिंह का नाम ले लो, कमलनाथ का नाम ले लो, फिर आप प्लीज, ये कैसी उनको बोलने बातें कर दीजिए, रहे हैं? आपको मैंने आप पूरा चैनल पे मौका देखिए, दिया। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं राहुल जी? कीजिए, मैं मौका दूंगा सेकंड राउंड में। आप याद- दुर्गेश जी इसको नोट कीजिए, मैं सेकंड राउंड मौका आप याद दूंगा। करें, अभी अवनीश कुछ जी, जी जी पिछली साल उसी गुना जिले में एक आदिवासी परिवार को मारा गया था, पीटा गया था पुलिस कर्मियों के द्वारा। उसमें पीटने वाले कोई नौशाद या कोई अन्य व्यक्ति नहीं थे। मेरे कहने का मतलब समझे, इसको, इस तरह के प्रपंचों को, इस तरह के घटनाक्रम को आप धार्मिक चश्मे से मत देखिए, मेरा निवेदन है। नहीं तो देश में गंदगी फैलेगी। और जिस तरह से यानी अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आरोपियों में धर्म और जाति मत ढूंढिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब डॉक्टर एसपी तिवारी जी हमारे साथ, गुनहगार है, ठीक है राहुल जी, कोई बात नहीं। अवनीश जी देखिए, मैंने आपकी बात बता दी ना, जनता गुनहगार है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि अवनीश बुंदेला यानी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं गुनहगार की जाति धर्म मत देखिए, ये मैंने बोल दिया जनता से, ये मैंने कह दिया। सर एसपी तिवारी जी हैं, वो पूर्व मुख्य संरक्षक हैं, जरा उनसे जानते हैं। राहुल जी मुझे प्लीज समय चाहिए, मेरी बात मैं सेकंड राउंड में सर आपको दे दूंगा, पहले ये मेरा वादा है आपसे। डॉक्टर एसपी तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरा बताइए कि इन भीषण जंगलों में हमारे पुलिस के जवानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस तरह के ऑपरेशन में। राजनीति तो खूब हो रही है, आप भी बैठे बैठे मुझे लग रहा है सुन रहे होंगे, और जो ग्राउंड पर सामना करते होंगे उसके बाद थोड़ा आपको भी लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। आप जरा बताइए आज मध्य प्रदेश को। बहुत दुखद घटना घटी हुई है, और मैं तो पहले श्रद्धांजलि दूंगा अपने पुलिस कर्मियों को जिन्होंने वीरतापूर्वक उनको शहादत हुई है। देखिए, जंगल में हमारे जो फॉरेस्ट के लोग काम करते हैं उनके डंडा भी नहीं होता है, और ये दुर्दांत अपराधी होते हैं जिनके पास जाना पड़ता है। जब पुलिस पे इतना हत्या कर दी गई तो वन के जो कर्मचारी लोग हैं उन पे क्या बीतती होगी आपको मालूम चाहिए। ये जो शिकारी लोग हैं इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, गाड़ियां होती हैं, और जो अपना विभाग है, वन विभाग खास तौर से, उनके पास में इतने अच्छे न तो गोली चलाने का अधिकार होता है, न कोई वेपन होता है। तो कानून का भय इंपॉर्टेंट है। कानून का भय नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। कानून का भय अपराधियों में बिल्कुल नहीं है, जनता में है कि अपराधियों में बिल्कुल नहीं है। अब पुलिस पे फायरिंग हो रही है, 3 हमारे अधिकारी जो बेचारे शहीद हो गए हैं, अब उसका क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए होना है एक्चुअली, कि इन अपराधियों को जो है, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और विद इन 1 या 2 मंथ इनको जो है सजा दिया जाए। इसी तरह से जो कुछ सुविधाएं चाहिए होना अपने जंगल में, वन। अभी बर्शिया में पिछले महीने में 2 लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया था, 2 लोग घायल हुए थे, और इस तरह मुरैना में हुआ था। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वन प्राणी हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है, उनकी सुरक्षा के जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए पूरा उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और नहीं दे पा रही गवर्नमेंट, तो इसकी थोड़ी कहीं ना कहीं जरूरत है कि उनको सोचे समझें, कुछ करें। 2 चीज यहां पर डॉक्टर एसपी तिवारी जी ने कही है, चूंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन दर्शकों को बता दूं, जो ऐसे आरोपी हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ सजा सुनाई जाए, वहां पर उनका केस चले। और दूसरी बात ये कही है, जो हमारे पुलिस के जवान है, जो जंगलों में मुठभेड़ करते हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए। शिकारियों पर लगाम लगाने का काम किसका है? हमारी पुलिस का है। वो काम बहुत अपनी जिम्मेदारी से कर रही है। लेकिन अवनीश बुंदेला जी, जरा आप बताइए मुझे और समझाइए भी कि जब आपके नेता सीधे सीधे ये कह देते हैं कि कानून व्यवस्था चौपट है, मैं मान सकता हूं थोड़ी बहुत लूप होल हो सकती है, कानून व्यवस्था चौपट है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। खुदा न खास्ता उन्हें किसी ने बता दिया कि इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं एक मजबूत विपक्षी पार्टी के, तो उनका हौसला क्या रहेगा बताइए, अगर मुठभेड़ वो करते रहे होंगे कि कानून व्यवस्था चौपट है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बताइए ना अवनीश जी।
राहुल जी, अगर 3 पुलिसकर्मियों की इस तरह से हत्या कर दी जाती है शिकारियों के तौर पर, आप समझेंगे गुनहगारों के, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। अगर विपक्ष ये नहीं कहे कि कानून व्यवस्था चौपट और निरंतर बलात्कार अपराध हो ही रहे तो कानून व्यवस्था चौपट नहीं, पहली चीज नहीं है क्या? हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि पुलिस विभाग ने तुरंत अपनी कार्रवाई की, उसका मैं स्वागत करता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, ये स्वागत योग्य कार्य है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है, ये तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इस तरह के अपराधों पर गंदगी क्यों? हमने क्या कहा? सबसे पहले सुबह दिग्विजय सिंह जी का बयान आया कि अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जयवर्धन सिंह जी तुरंत अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे, जो शहीद हुए हैं, जो पुलिसकर्मी, उनके परिवारजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया। लेकिन ये बीडी शर्मा का ये बचकाना बयान क्यों कि दिग्विजय सिंह जी के नजदीक? अरे भैया, 2,64,000 की वोटिंग है राधौगढ़ विधानसभा में, 2,64,000। क्या पूरे कांग्रेस को वोट मिलते हैं? मुझे इस बात का जवाब दें, क्या पूरे मिले राहुल जी? इस बात का बीडी शर्मा जी जवाब दें और भाजपा जवाब दे। दूसरी बात, और जो राधौगढ़ किले की बात कर रहे हैं, राधौगढ़ किले में 300 साल पुराने 11 मंदिर हैं, जिनमें लगभग 10 साल निरंतर 10 मंदिर में निरंतर जोत जल रही है। तो ये इस तरह की अगर आप बात करके गंदगी फैलाओगे, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा निवेदन है राहुल जी आपसे सबसे कि कृपया करके इस तरह की चीजें बोलकर हिंदू मुस्लिम करके समाज में जहर ना घोलें, क्योंकि निरंतर आज हम बहुत पिछड़ रहे हैं। हम महंगाई और डीजल पेट्रोल की बात नहीं कर पाते हैं, हम इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर पाते क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। और फिर बचा कुचा काम रामेश्वर शर्मा जी जैसे विधायक कर देते हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों के बयान कर देते हैं। तो अगर जब समाज का जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह के बयान देगा, मैं तो ये कहता हूं, अगर ऐसा है जिस तरह से बचकानी बातें ये बैठ के कर रहे हैं, जी मैं बता रहा हूं, जिस तरह से बचकानी बातें ये कर रहे हैं यहाँ से प्रवक्ता साथी वीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विश्व के सबसे बड़े दल के मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, और उस दल के नेता के लिए अगर ऐसी बचकानी बातें अगर ये प्रयोग करेंगे तो इनका भगवान ही मालिक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आपकी बात आ गई, अब मेरी बात आ जाती है, डिबेट मत खराब करिए। मेरा भी निवेदन दुर्गे जी, क्या उन्होंने गलत बयान? राहुल जी, आज जो लोग किले के नीचे, राधौगढ़ किले के नीचे रह रहे हैं, सवाल का जवाब उनको इंगित करते हुए उन्होंने कहा है कानून तो अपना काम करेगा ही, जांच के दायरे में भी ये सब चीजें आ रही हैं। कैसे उनके पास जखीरा, कैसे हथियारों का जखीरा वहां से प्राप्त हो रहा है, जिस तरह से सर्चिंग चल रही है, जिस तरह से सर्चिंग चल रही है। अरे आप यहाँ पे बैठ के इधर बातें कर रहे हैं, और राहुल जी आपने गलत नहीं था, ये नौशाद वो हमारे रो रहे हैं, जो शहजाद जिसका एनकाउंटर हुआ उसका रो रहे हैं, और ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है वो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया उस बात को, मेरी बात का जवाब निकल रहे हैं भाई, मेरी बात का, और ऐसी बातों पे जब पुलिस शहीद हुई है, मेरी बात का जवाब बातें आप क्या बीडी शर्मा का बयान गलत नहीं है? ये निश्चित रूप से सर, मैंने आप दोनों लोगों को मौका दे दिया सर, आप दोनों लोगों को मौका दिया कि आप लोग अपनी अपनी बात रख लें, निश्चित रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लें, अपनी बात रख लें। अवनीश जी, दुर्गेश जी, समय का अभाव है, जानते हैं। कार्रवाई की ठीक है, आप दोनों ने बात रख लिया। निंदनीय है या नहीं है? एसपी तिवारी जी, डॉक्टर एसपी तिवारी जी है, उनकी बात सुन लेते हैं। एसपी तिवारी जी, जो चैलेंजेस हमारे जवानों को आते हैं ऐसी मुठभेड़ में, उसके बारे में तो आपने बताया, सुझाव भी दो दिया है, लेकिन जब ऐसी इस तरह की राजनीति होती है तो क्या जवानों पर फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो फ्रंट पर तो हमारे जवान ही है ना, पुलिस के जवान ही है, उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैं आपके बात सहमत हूँ। मैं कहूँगा आपको, देखिए हमको 5 शर्त दिख रहे थे हिरण, काले हिरण के, तो इसका पूरा रैकेट है। ये जो शिकार जो हुआ है वो बाजार में जाता है, होटल में बिकता है, तो पुलिस, हमारा होता कर्तव्य कि हम पूरा पता लगाएं कि ये पुलिंग फोर्स क्या है, ये माल कहाँ जा रहा है, तो जहां जा रहा वहां छापामारी करें हम। और एक चाहिए भय हो, डर हो ना, इसमें जो शिकारियों में चाहिए भय व्याप्त हो, उनमें भय व्याप्त नहीं है। जो घटनाएं घट रही हैं आजकल, 3-4 घटनाएं घटी है, उनसे स्पष्ट हो रहा है कि उनमें भय व्याप्त नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि यहाँ पर
हमारे डॉक्टर 3 लोग एस पी शहीद हो गए। तिवारी जी इसके कह रहे पहले हैं भी कि कई भय मर्डर होना करने वाले बहुत हैं। जरूरी है और वो बनाए रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर एस पी तिवारी जी भी बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश की बात देखने के लिए।